cookies are accounting. Sounds cute, right? But is it ethical? पर चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में कैसे हमारी दादी नानी खर्चे के मिलने वाले पैसों में से कुछ पैसे बचाकर एक डब्बे में संभाल कर रख देते थे, ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी आए या बुरा टाइम आए तो उस वक्त वो उन पैसों का यूज़ कर सके। सिमिलरली कभी कभी कुछ कंपनीज भी ऐसा ही करती हैं। मान लीजिए इस साल किसी कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कंपनी ऑन पेपर सिर्फ 60 करोड़ को ही अपना प्रॉफिट बता रहे हैं और बचे हुए 40 करोड़ को एज अ रिजर्व अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रहे हैं, जो कि असल में एक्सेस रिजर्व है। और आगे जाकर अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो उस ईयर कंपनी अपने रिजर्व्स को कम बताकर इन्हीं 40 करोड़ को एज अ प्रॉफिट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रही है, ताकि कंपनी की मार्केट इमेज भी बनी रहे और वो लॉस में भी ना दिखे। इसी प्रैक्टिस को कहा जाता है कुकी जार अकाउंटिंग, जिसमें कुकी वो पैसे हैं जो आपने आपके प्रॉफिट में से साइड में रखे हैं और जार वो अकाउंट्स है जिनमें आप अपने पैसों को हाइड कर रहे हैं। जैसे कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ के अंडर ऐसी लाइबिलिटीज़ शो कर देना जो कि असली में कंपनी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सेसिव रिजर्व बताना। अच्छा, तो क्या ये एथिकल है? यहाँ पर डिफरेंस है इंटेंट का। हमारी दादी नानी इस इंटेंट से पैसे साइड में रखते थे कि अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो उन पैसों से अपनी फैमिली की हेल्प कर सके। लेकिन अगर कंपनीज जिस साल उन्हें जितना प्रॉफिट हो रहा है उसी साल ना बताकर उन पैसों का यूज कर लॉस ईयर में प्रॉफिट बता रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि सही फाइनेंशियल कंडीशन ना डिस्क्लोज करके वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक एंड रेगुलेटरी बॉडीज तीनों को धोखा दे रहे हैं। सेकेंडली, प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स को भी धोखे में रख रहे हैं, ताकि कंपनी के शेयर्स पे कोई इफेक्ट ना आए। दैट्स वाई ये प्रैक्टिस अनएथिकल मानी जाती है। दैट्स ऑल इन टुडेज ट्रेजर ऑफ नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।